हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्ट्रा कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं मटेरियल का जो ट्रीटमेंट रहता है और प्लांट और मशीनरी का वो क्लियर करना चाहती हूँ। अभी देखेंगे, पहले हम देखेंगे मटेरियल का ट्रीटमेंट। ये देखिए, पिछले लेक्चर में हमने परफॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का देखा था। तो वहाँ पे जो मटेरियल है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो देखेंगे। अभी ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, अभी एक देखते केस 1। मटेरियल सोल्ड, कॉस्टिंग ₹2000 फॉर ₹2500। अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अभी जब मटेरियल सोल्ड होता है तो हम क्या लिखेंगे, बाय मटेरियल सोल्ड। $2500, ठीक है। सपोज यहाँ पे मटेरियल साइट पे इशू किया है 10,000 का, तो पहले कैसे लिखेंगे, टू मटेरियल इशू। इस साइट पे मटेरियल आया है, कितने 10,000 का आया है, ठीक है। 10,000 में से हमने कितना मटेरियल सोल्ड किया है, 2,500 का, ठीक है। इसका लेकिन ये कॉस्टिंग कितना था, 2,000 था। तो एक्चुअली कितना यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 माइनस 2,500, तो 7,500 का स्टॉक यहाँ पे बचता है। लेकिन देखा जाए तो कितने का मटेरियल हमको इशू हुआ था, 10,000 का, और जो 2,000 उसमें से 10,000 में जो 2,000 कॉस्टिंग था वही मटेरियल हमने बेचा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बैलेंस कितना रहना चाहिए, 8,000। ये कैसे शो करेंगे, अभी यहाँ पे 2,000 का मटेरियल हमने 2,500 को बेचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 500 का, तो वो ट्रांसफ़र करेंगे P&L को। सही है। यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा, अभी मटेरियल 8,000 हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये हो गई, ये अपनी फर्स्ट केस है। यहाँ पे क्या हुआ है, मटेरियल कितने का, 10,000 का इशू हुआ है और हमने सोल्ड किया है मटेरियल 2,500 को, लेकिन कॉस्टिंग क्या था उसका, 2,000। ये सोल्ड किया है, इसके ऊपर हमको प्रॉफिट 500 हुआ है, इसीलिए डेबिट में लिखा है टू P&L, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। अभी हम सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड। अभी सेकंड केस में क्या है, मटेरियल सोल्ड, कॉस्टिंग 3,000 फॉर ₹2,500। अभी इसका ट्रीटमेंट हम कैसे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ये दिखाती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये अपना हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पहले जो एग्जांपल लिया था यही भी, यहाँ पे भी यही लिखेंगे, टू मटेरियल इशू, मतलब साइट पे कितना आया मटेरियल, 10,000, ठीक है। 10,000 में से सोल्ड कितना किया, बाय
मटेरियल सोल्ड, कितना किया है सोल्ड, 2500 का, यहाँ पे लिखेंगे 2500, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी थी, 3000 थी, तो यहाँ पे बचा कितना मटेरियल, 7000 का, इसीलिए ये जो लॉस हुआ है 500 का यहाँ पे लिखेंगे। बाय P&L अकाउंट कितना, 500, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ये हो गया ये सेकंड केस हो गई। केस थर्ड क्या है, मटेरियल ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट XYZ कॉस्टिंग ₹3000, ठीक है। अपना ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इस पे हम कैसे शो करेंगे, मटेरियल, यहाँ पे कितना मटेरियल इशू हुआ है, 10,000, हमने शुरू से यही एग्जांपल लिया है, यही कंटिन्यू करेंगे। 10,000, उसमें से 10,000 का मटेरियल यहाँ पे इशू हुआ है साइट पे, उसमें से 3000 का मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए XYZ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांसफ़र किया, मतलब यहाँ का मटेरियल कम हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कॉन्ट्रैक्ट XYZ अकाउंट कितना है, 3000, ठीक है। ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। अभी केस 4, मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट XYZ कॉस्टिंग ₹3000। अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, देखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू मटेरियल issued 10,000, to contract XYZ अकाउंट। अभी XYZ कॉन्ट्रैक्ट से कितना मटेरियल यहाँ पे इशू हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है 3000 का, इसीलिए यहाँ पे तो एट द एंड बैलेंस कितना रहेगा मटेरियल का, 13,000। अभी केस 5 देखते हैं, केस 5, मटेरियल लॉस बिकॉज ऑफ थेफ्ट कॉस्टिंग 3000, ठीक है। इसकी कैसे शो करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पे टू मटेरियल इशूड कितने का है, 10,000 का। अभी क्या हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, 3000 का बिकॉज ऑफ थेफ्ट। तो क्या करेंगे हम, P&L को ट्रांसफ़र करें बाय P&L अकाउंट
abnormal लॉस कितना है 3000। ठीक है, अभी 6 केस देखेंगे। केस 6 क्या है? केस 6 मटेरियल एट साइट ₹3000। मटेरियल एट साइट मतलब अनयूज मटेरियल, अनयूज्ड। ट्रैक्ट अकाउंट टू मटेरियल issued by material at site 3000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 6 केसेस बताए हैं मटेरियल के। अभी क्या है, पहले केस में क्या है कि मटेरियल सोल्ड हुआ है एट प्रॉफिट ऑफ ₹500। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट केस में देखा है मटेरियल इशू लिखेंगे, फिर जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। वैसे ही मटेरियल सोल्ड एट लॉस, तो जो लॉस हुआ है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। और मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट XY, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से अगर मटेरियल आता है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और अपनी इस साइड से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल सप्लाई होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वैसे ही लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एबनॉर्मल लॉस, अगर मटेरियल एट साइट है, अनयूज है, तो वो भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अगला ट्रीटमेंट हम देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अभी क्या होता है, 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है, वेयर प्लांट इज स्पेशल परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकेंड केस क्या होता है, वेयर प्लांट इज नॉट स्पेशली परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड केस क्या होता है, वेयर प्लांट इज टेकन ऑन रेंट। अभी हम केसेस 1 बाय 1 देखेंगे। अभी फर्स्ट केस में क्या है, वेयर प्लांट इज स्पेशल परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसके अगर फर्स्ट केस है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट, जितने को परचेज किया है वो अमाउंट लिखेंगे। बाय प्लांट एट साइट
यहाँ पे प्लांट एट साइड कैसे लिखेंगे, प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट जो भी है, नल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो अमाउंट बचेगी उसको हम बोलेंगे प्लांट एट साइड। अभी सेकंड केस क्या है, वेयर प्लांट इज़ नॉट स्पेशली परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ये प्लांट स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं परचेज किया तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे शो करेंगे। दूसरे किसी भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया है, वहाँ से यहाँ पे लाया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम कैसे शो करेंगे वो देखेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है अपना, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ठीक है। सिर्फ डेप्रिसिएशन, ओनली depreciation is to be debited, ठीक है, हो गया क्लियर। अभी थर्ड केस में क्या है, अगर प्लांट वेयर प्लांट इज टेकन ऑन रेंट, अगर प्लांट रेंट पे लिया है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम कैसे शो करें, उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे शो करेंगे देखते हैं। टू हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली हायर चार्जेस और रेंट इज टू बी डेबिटेड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट 3 ट्रीटमेंट है प्लांट एंड मशीनरी की। एक तो वेयर प्लांट इज स्पेशली परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सेकेंड केस क्या है कि वेयर प्लांट इज़ नॉट स्पेशली परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वेयर प्लांट इज़ टेकन ऑन रेंट। अगर प्लांट स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे दिखाते हैं, प्लांट की होल वैल्यू डेबिट में लिखते हैं, फिर क्रेडिट में बाय प्लांट एट साइड वो वैल्यू लिखते हैं कैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो भी आती है वो लिखते हैं। अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे प्लांट लाया है तो सिर्फ प्लांट का जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है उसका अमाउंट हम डेबिट करते हैं। अगर रेंट पे लाया है तो उसका रेंट का अमाउंट हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करते हैं। ये हमने देखा भी, क्या क्या देखा कि प्लांट मटेरियल के 6 केसेस देखे, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल और फिर प्लांट एंड मशीनरी के। आगे के लेक्चर से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।